नमस्कार, प्रिय दर्शकों, क्या आप भी यह सोचते हैं कि हम कहाँ से ऐसा कोई काम करें जिससे कि हमें अचानक से धन प्राप्ति हो और लाभ हो? दर्शकों, हमारे जन्म कुंडली में ही ऐसे एक ऐसा भाव छुपा होता है जो कि हमारे मंथली इनकम को, हमारे रोज के पॉकेट मनी के खर्च को बतलाता है कि हम कहाँ से पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली में कुंडली के 11वें भाव की। देखिए, धन के लिए बहुत लोग जानते हैं कुंडली का दूसरा भाव धन के लिए होता है। ठीक है, जो संचित धन, जो स्थिर धन होता है, जिसे हम तिजोरी में, बैंक बैलेंस में, एफडी के रूप में या अन्य रूपों में रखते हैं, वो कुंडली के दूसरे भाव से देखा जाता है। किंतु जो हमारा मंथली इनकम होता है, हम रोज का खर्च करते हैं, नियमित आय हमारी, वो जन्म कुंडली में 11वें भाव से देखा जाता है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में 11वें भाव में कौन से ग्रह पर बैठने पर क्या फल मिलता है। एकादशेष हैं, जो आईएएस हैं, वो कहाँ पर बैठने चाहिए, कैसा फल देंगे और आपकी कुंडली में कहाँ पर हैं, आप देखिए और कमेंट करिए और मैं जो बतला रहा हूँ उससे मिलाइए। क्या आप उन कर्मों को करते हैं? और यदि नहीं करते हैं, तो आप थोड़ा-सा अपनी जन्म कुंडली से पीछे हैं। आप उस काम को कीजिए, आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी जहाँ पर बैठे हैं, उनसे एक बार जुड़िए, वे आपको बहुत सारा धन अवश्य देंगे और प्रतिदिन देंगे। दर्शकों, जन्म कुंडली में 11वें भाव से हम किन-किन चीज़ों को देख सकते हैं? तो जन्म कुंडली में 11वें भाव से हम नियमित आय को, मंथली इनकम को, मित्रों की सहायता को, हमारे जो बड़े-बड़े नेटवर्क हैं, जो हमारे बड़े-बड़े क्लाइंट हैं, उनको, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को, अतिरिक्त कमाई को, इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। दर्शकों, फलद्वीप का बृहत्पराशर होराशास्त्र जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि नियमित आय में 11वां भाव बड़ा ही विशेष लाभकारी होता है। 11वें भाव से हम जान सकते हैं कि हमें नियमित दैनिक इनकम हमारी कहाँ से होगी। अब मान लीजिए जिस जातक की जन्म कुंडली के 11वें भाव में सूर्य देव बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति सरकार से जुड़कर, प्रशासन से, प्रजातंत्र से जुड़कर धन कमा सकता है, जनता से धन कमा सकता है। दर्शकों, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के 11वें भाव में सूर्य बैठे हों, ऐसा व्यक्ति सरकारी गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट के टेंडर, सरकारी कामों से, प्रशासनिक कामों से, राजनीति और उच्च अधिकारियों से जुड़कर प्रतिदिन अपनी इनकम कर सकता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति होटलों से, रेस्टोरेंट से जुड़कर अपना काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति महिलाओं से जुड़कर, महिलाओं की चीज़ों को बेचकर, कॉस्मेटिक चीज़ों को बेचकर या उनसे जुड़े हुए चीज़ का काम करके, अथवा ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़कर, ऐसा व्यक्ति जनता से जुड़कर, ऐसा व्यक्ति पानी, दूध की फैक्ट्रियों से जुड़कर, होटलों से, मैनेजमेंट के कामों से जुड़कर अच्छा इनकम कर सकता है। दर्शकों, बात करें मंगल की, इसी प्रकार मंगल जो है भूमि और ऊर्जा के कारक कहे गए हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में 11वें भाव में मंगल बैठे हो, ऐसा व्यक्ति भूमि के कामों से, यानी रियल एस्टेट के कामों से, जमीन को खरीदने बेचने के कामों से, ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग के काम से, निर्माण कार्यों से, बिल्डिंग मटेरियल से, पुलिस मिलिट्री प्रशासन से, ऐसा व्यक्ति बेकरी से, आग से जुड़कर अपने काम को कर सकता है और अच्छा धन प्राप्त कर सकता है। दर्शकों, इसी प्रकार जिस जातक की जन्म कुंडली के 11वें भाव में बुध देव बैठे हों, तो बुध देव संचार, व्यापार के कारक कहे गए हैं। बुध के बैठने से जातक व्यापार करके, किसी भी प्रकार का व्यापार करके या कृषि करके, एग्रीकल्चरिंग करके, या कह सकते हो कोई भी नया तकनीकी वाला काम करके, सोशल मीडिया से जुड़कर, मार्केटिंग से, डिजिटल मीडिया से, बिज़नेस से, यूट्यूब से, शिक्षा से, किसी प्रकार की धार्मिक किताबों को पढ़कर, उनसे जुड़कर, अथवा पुस्तकालय से, पुस्तक इत्यादि चीज़ों से अपना अच्छा बिज़नेस कर सकता है। इस प्रकार बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं। तो व्यक्ति की कुंडली में यदि 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान से जुड़कर, यानी पढ़ाई के कार्यों से जुड़कर, चाहे पढ़कर, चाहे लोगों को पढ़ाकर, चाहे बैंकिंग सेक्टर से जुड़कर, चाहे विद्यालय से, स्कूल से, कॉलेज से जुड़कर, चाहे आप कह सकते हो बड़े संस्थानों से जुड़कर, इंस्टीट्यूट से जुड़कर, सोशल मीडिया से जुड़कर, अथवा शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़कर, मंदिरों से जुड़कर, राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़कर अच्छा धन इनकम कर सकता है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र 11वें भाव में बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति को कमाने के लिए मल्टीटास्किंग के काम मिलते हैं। जैसे ऐसा व्यक्ति फ़िल्म से भी जुड़कर काम कर सकता है, फैशन से, डिजाइनिंग से, कंप्यूटर से, संगीत से, म्यूजिक से, सोशल मीडिया से, वाहन से, टू व्हीलर, फोर व्हीलर से, स्त्रियों से जुड़कर और जो है दूध, डेयरी के कामों से जुड़कर, ऐसा व्यक्ति बहुत प्रकार के कामों से जुड़कर धन कमाता है और अर्जन करता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र बैठे हो 11वें भाव में, ऐसा व्यक्ति होटल से जुड़कर, डिजाइनिंग कार्यों से, इंटीरियर डिजाइन सबसे बढ़िया है, और उसके बाद जो जितनी भी लग्ज़री चीज़ें होती हैं, सुख सुविधाओं की चीज़ें होती हैं, उनको खरीद कर, बेच कर या उनसे जुड़कर
अपना धन कमा सकता है। दर्शकों, इसी प्रकार बात करें शनि देव की, तो देखिए शनि देव देते तो थोड़ा धीरे हैं, किंतु जो भी देते हैं बड़ी स्थिरता पूर्वक देते हैं। तो शनि देव को कामों में बड़ी मेहनत करनी होती है। यदि कुंडली के 11वें भाव में शनि देव बैठे हैं, तो आपको कोई स्मार्ट काम नहीं करना है, आपको हार्ड वर्किंग काम करना है, तभी आपको धन मिलेगा। अब हार्ड वर्किंग में से आप कोई फैक्ट्री में काम कर सकते हो, आप लोहे से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो, चमड़े से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो, आप किसी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जो होते हैं उनके अंडर में रहकर फैक्ट्री में काम कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, किसी प्रकार का उद्योग, बिज़नेस कर सकते हो, तेल से संबंधित काम कर सकते हो। जी हाँ, शनिदेव आपको श्रम, मेहनत वाला काम कराते हैं और मेहनत वाला काम कराने के पश्चात आपको जो धन देते हैं, जो इनकम देते हैं, उसमें स्थिरता रहती है। दर्शकों, इसी प्रकार बात करें राहु की, राहु देव कुंडली के 11वें भाव में बैठे हों, तो आप जो है अंतर्जालों से, यानी जो चीज़ें न दिखाई देती हो, ना हार्ड वर्किंग हो, ना स्मार्ट वर्किंग हो, ऐसे कामों को कर कर आप अपना धन कमा सकते हो। ऐसे कामों में आपको इंटरनेट मिल जाएगा, एआई प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएँगे, एआई से जुड़ा हुआ काम करिए आप, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करिए आप, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम करिए, आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ काम करिए, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट का आयात-निर्यात का काम करिए आप। जो विदेशी कंपनियाँ होती हैं, राजनीतिक फ़ील्ड में या जो छोटो लोगों पर, जैसे कोई सरकार से टेंडर लेना हो गया, कोई सड़क बनवाने का काम हो गया, नाली बनवाने का काम हो गया या नगर निगम में कोई काम होगा, तो इन कामों को राहु देव जोड़ते हैं और इन कामों को करके आप अच्छा इनकम कर सकते हो। इसी प्रकार बात करें आखिरी ग्रह केतु की, तो केतु थोड़ा आध्यात्मिक और रहस्यमय ग्रह है। अब केतु आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठा है, तो आप स्वयं आपका मन भी धीरे-धीरे अध्यात्म की ओर जाने लगेगा। आपका मन भगवान की ओर जाने लगेगा और आप इन्हीं चीज़ों से जुड़कर, ज्योतिष से जुड़कर, तंत्र मंत्र से जुड़कर आप रिसर्चर देखिए, अब ज्योतिष तंत्र मंत्र का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप कोई व्यक्ति चंदन टीका लगाकर बैठे तो वही अच्छा जानकार है, नहीं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में 11वें भाव में केतु हो, ऐसा व्यक्ति रिसर्चर का काम, वैज्ञानिक का काम करके भी अच्छा धन कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति नई-नई खोज का मतलब आजकल आधुनिक चीज़ें नई-नई बनती जा रही हैं, तो उसका समय-समय पर काम बदलते भी रहता है। जिसकी कुंडली के 11वें भाव में केतु हो, उनका एक जगह काम करने में मन नहीं लगता। दर्शकों, केतु क्या है, आज की आधुनिक समय, जैसे देखिए आज से कुछ सालों पहले, ज़्यादा नहीं 4-5 सालों पहले एआई नाम की कोई नई चीज़ थी। किसी ने खोजा, नया बनाया, एआई आ गई और आज सबसे ज़्यादा पावरफुल कुछ है, एआई है। तो इसी प्रकार नए-नए कामों को जो लोग केतु से जुड़े होते हैं, नए-नए कामों को खोजते हैं, करते हैं और पूरी दुनिया में उसका प्रचार-प्रसार करते हैं। दर्शकों, यह होते हैं नवग्रह, जब आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठते हैं तो उस अनुसार फल देते हैं। अब देखिए, सिर्फ़ इन्हीं के बैठने से भी यह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि आप इन्हीं के कामों को करो। अब मान लीजिए कुंडली में जो ग्रह बैठा था उसका तो मैंने बता ही दिया। अब जो 11वें भाव के स्वामी हैं, जो 11वें भाव में जिस ग्रह की राशि बनी है, वह ग्रह कैसा है? कहाँ पर बैठा है? और 11वें भाव पर किन-किन ग्रहों की दृष्टि है? कौन-कौन ग्रह 11वें भाव को देख रहे हैं? इन भी चीज़ों को मिलाकर तब एक निष्कर्ष निकलता है कि हमें इन कामों को करना चाहिए। इसी प्रकार अब मान लीजिए कि आपके 11वें भाव के स्वामी यदि कुंडली के छठे भाव में हैं, तो आप इन कामों को नौकरी से जोड़िए, किसी दूसरे के अंडर में काम कीजिए, तब लाभ प्राप्त होगा। आपके 11वें भाव के स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में हैं, तो आप स्वयं का ये सारे काम स्वयं प्रारंभ करिए। शुरू में मेहनत लगेगी, किंतु धीरे-धीरे सारा काम सेटल हो जाएगा। इसी प्रकार आपकी कुंडली के 11वें भाव के स्वामी कुंडली के 10म भाव में हैं, 9म भाव में हैं, तृतीय भाव में हैं, तो आप सरकार से जुड़कर काम करिए, शुरू का प्रारंभ कीजिए। किंतु धीरे-धीरे आपके जीवन में ये सारी चीज़ें बनती चली जाएँगी। सोशल मीडिया से जुड़िए, नवम भाव में है तो भाग्य से जुड़कर अपने कामों कीजिए। प्रथम भाव में है, लग्न भाव में है तो स्वयं का शरीर का मेहनत दीजिए। द्वितीय भाव में है तो धन को एफर्ट डालिए। कहते हैं ना, पैसे पैसों को खींचता है, तो इसी प्रकार धन को आप बिज़नेस में डालोगे तो उतनी ही तरक्की होगी। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ रहे होंगे बातों को। ढेर लंबा वीडियो नहीं बनाना है, पहले से बहुत ज़्यादा बन गया। तो आइए धीरे-धीरे बातों को खत्म करते हैं। अब आखिरी बात ध्यान यह रखिएगा कि जन्म कुंडली में ये जो योग बने होते हैं, ये हमें धन कमाने का अवसर देते हैं। अब इस अवसर को आप अच्छे जगह लगाते हो, खराब जगह लगाते हो, कुछ सोकर बिताते हो, इससे ग्रहों को और कुंडली में बनने वाले राजयोगों को कोई मतलब नहीं है। कुंडली में योग बने हैं, जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करोगे, तब तक कोई भी ग्रह आपका सपोर्ट नहीं कर सकता। आपको स्वयं खड़ा होना होगा। कुंडली का काम है दिशा को दिखाना, रास्ते को दिखाना, वह दिखाती रहेगी। अब आपका काम है उस रास्ते पर चलना, उस दिशा में आगे बढ़ना। तो दर्शकों,
आपकी कुंडली के 11वें भाव में कौन-सा ग्रह बैठा है और आप कौन-सा कर्म करना यानी कौन किस फ़ील्ड में जाना चाहते हो, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए हमें पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।